अगर मतलब पहला चीज़ हो गया कि मैंने जो कैलकुलेशन मिस्टेक, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे मार्क्स इंक्रीज करेगा। दूसरा चीज़ मैंने बताया माइनर मिस्टेक नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे तो मार्क्स इंक्रीज होगा। उसके बाद जो रिवीजन वाला होता है, मतलब जो बार बार भूलते हो उसको नहीं भूलोगे तो मार्क्स इंक्रीज होगा। टाइम मैनेज करोगे, सारे क्वेश्चन देख पाओगे तो मार्क्स इंक्रीज करेगा। जो जो मैंने चीज़ें बताई यार उतना अगर सब करोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, ठीक है। और मैंने So hey everyone, myself Devendra Shah. I have scored 671 in NEET 2022 with an IR of 1371. तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट रिलेटेड कि मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे, मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए, मैंने कैसे मार्क्स को इम्प्रूव किया, कैसे मैं मतलब कम मार्क्स से डिमोटिवेट नहीं होता था, कैसे मैंने अपनी गलतियां मिनिमाइज की, कैसे कैलकुलेशन एरर को मैंने कम किया और कैसे मैंने माइनर मिस्टेक को खत्म किया, ठीक है। तो आज की वीडियो सारा टेस्ट से रिलेटेड होने वाला है। तो यार अगर तुम्हें कोई भी डाउट है टेस्ट से रिलेटेड तो तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा, तुम्हें कैसे इंप्रूव करना है सब कुछ। तो यार बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर जो मैंने जून से स्टार्ट किया था, जो हम लोग का CST हुआ था वो कैसे गए थे, ठीक है। बट उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने सिर्फ 9 जून से स्टार्ट नहीं किया था, मैं बीच बीच में दिया करता था जो मुझे PDF मिल जाया करते थे, ठीक है। जैसे कि टेलीग्राम पे तुम्हें पता ही है बहुत सी चीजें फ्री कंटेंट मिल जाता है, तो तुम चाहो तो तुम पूरा यूज कर सकते हो टेलीग्राम का अच्छे से, मूवीज के लिए बस नहीं बाकी चीज के लिए भी यूज कर लेना, ठीक है। ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा। तो यार करीब मार्च अप्रैल में मैं मतलब क्या बोलते हैं PDF देखा करता था, ठीक है, कि मतलब देख लूं, क्योंकि पहले आदत बनाना पड़ता है ना कि उतना सारा सिलेबस एक साथ देखने का कैसे कैसे डील करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा देखता था, ऊपर ऊपर सॉल्व कर लेता था बिना पेन चलाए, कुछ टेस्ट ऐसे ही देखते गया, ठीक है। फिर 4-5 टेस्ट देखने के बाद थोड़ा सा प्रॉपर पेन उठाने लगा कि थोड़ा धीरे धीरे मैं आदत बना रहा था। अप्रैल तक ऐसे आदत बन गया। फिर मई में मैंने ऐसे ही PDF को सॉल्व किया, 450, 500, 350 ऐसे ही आया करते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो इतना ही आता है, ज्यादा तुम्हें वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे स्टार्टिंग में कम आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आगे कैसे आएगा। देखो स्टार्टिंग में कितना भी आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग सिर्फ तुम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, तुम अपनी आदत बनाने के लिए दे रहे हो, तो तुम्हें स्टार्टिंग से टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आखिरी में अगर इम्प्रूव करते रहोगे तो आखिरी में अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यार तुम्हें प्रैक्टिस करना है, स्टार्टिंग में तुम्हें बस अपने आप को ढालना है कि यार हमें पूरा सिलेबस देना है 3 घंटे में, तो हमें अपने दिमाग को उस टाइप का ट्रेन करना है, ठीक है। तो 1-2 महीने का जो टेस्ट होगा स्टार्टिंग का, जो आखिरी के 2-3 महीने से पहले होगा, तो वहां पे तुम्हें बस अपने आप को ट्रेन करना है 3 घंटे के लिए, उतना कर लेना, उसके बाद ऑटोमेटिक इंप्रूव करना शुरू हो जाएगा। तो टेस्ट दोगे ऐसे ही आएंगे मार्क्स, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, मेरे भी नहीं आते थे। 450 मेरा हाईएस्ट वो मॉक टेस्ट का उस टाइम पे रहा होगा, 500 समथिंग, क्योंकि उतना ही जाता था। पहले 2-3 रीजन थे यार। पहले तो हम लोग पूरा सिटिंग आवर कंप्लीट ही नहीं कर पाते थे, 3 आवर बैठ के हम लोग मैं कभी नहीं दे पाया था, ठीक है। और क्या होता था कि मतलब सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, 11th काफी वीक था उस टाइम पे। तो बहुत सारे रीजन होती है जो स्टार्टिंग में हमारे कम आते हैं। तो स्टार्टिंग का टेस्ट का दिक्कत नहीं लेना है कि मेरे कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है, कम आ रहा है तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यार चलते हैं, अब जब मैंने CST देना स्टार्ट किया था तो मेरे कितने मार्क्स आए थे। तो देखो जो पहला टेस्ट हुआ था 9 जून को, उसमें 601 आए थे, ठीक है। रैंक आई थी 25, जो कि मतलब कम थी, कम लग रहा था यार, 71 परसेंटाइल बने, सोचो कितना बेकार है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट हुआ था 10 जून को, तो उसमें आए थे 662। ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट CST दिया था, देखो बीच बीच में और चीजें होती रहती थी, FTS हुआ करता था, वहां भी मैं टेस्ट दिया करता था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट यहाँ दिया तो डायरेक्ट ऐसे, बहुत सारी टेस्ट होती थी जिसमें इंप्रूवमेंट हुआ करती थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दिन में मैं एक टेस्ट नहीं देता था, दिन में 2-2 टेस्ट मेरे हो जाते थे। कभी कभी मतलब दे देता था, कभी कभी नहीं देता था, वो जैसा मन हुआ। मैंने बताया ना, मन के विरुद्ध में नहीं जाया करता था, मन के हिसाब से करता था। बहुत लोग बोलते हैं कि मन की नहीं करनी चाहिए, बट यार जब तक तुम्हारा सच में मन नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है यार, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो 10 जून का मैंने बता दिया। उसके बाद जो 13 जून को हुआ था उसमें 642 आए थे, रैंक आई थी 12, जो कि धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। उसके बाद 14 जून को आए थे 632, रैंक आई थी 21। और उसके बाद जो 15 जून को हुआ था उसमें 583 और रैंक आई है 29। तो यार इस पे मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं हुआ था इस मार्क्स पे, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था रीजन कि कम क्यों आया है। पहला रीजन था कि मैंने बिना मन के टेस्ट दिया था, क्योंकि मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था उस दिन यार, और लगा यार फिर भी मतलब ऐसा शेड्यूल का था कि पर डे हमें देना है, जिस वजह से मैंने टेस्ट दिया, ठीक है। तो मुझे पता था, ठीक है, मैंने जबरदस्ती दिया। और दूसरा रीजन ये था कि मैंने मतलब एक बार पेपर कंप्लीट करने के बाद दोबारा उसको चेक नहीं किया, जैसे चेक करते हैं ना कि क्या मैंने अटेम्प्ट किया, क्या गलत किया, क्या मार्क के लिए करके रखा था, तो
तो उस टाइप से मैंने चेक नहीं किया था और मुझे अच्छे से पता था कि क्या रीजन है, तो मैंने मतलब बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। तुम्हें भी यही समझना है यार कि तुम्हें डिमोटिवेट कैसे नहीं होना है, तुम्हें प्रॉपर रीजन फाइंड करना है कि तुम्हारा नंबर कम क्यों आया। अगर सिलेबस इनकम्प्लीट था तो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको इम्प्रूव करना है। और बहुत सी चीजें ऐसे होती है जिसकी वजह से तुम डिमोटिवेट नहीं हो, भले मार्क्स कम आ रहे हैं, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो समझ आ जाएगा, लेकिन डिमोटिवेट होकर नहीं बैठना है तुम्हें कि नंबर कम आ गए तो मैं नहीं बैठ गया, ठीक है। उसके बाद यार जो टेस्ट हुआ था 16 जून को, उसमें 608 आए थे एंड उसके बाद 17 जून को 664 आई थी, रैंक आई थी 10। और इसमें मेरा जो मतलब टॉप 10 का वो लिस्ट दिखता है तो उसमें मेरा दिखा था तो बड़ा अच्छा लगा था उस दिन। और 5 जुलाई को हुआ जिसमें 480 है, सोचो 480। फिर 6 जुलाई को यार टेस्ट हुआ था, उसमें 576 है और रैंक आई थी 40, मतलब बहुत गिर गई थी। उसके बाद 651 आई थी 7 जुलाई को, जिसमें रैंक आई थी 15 और 11 जुलाई को रैंक आई थी 17, मार्क्स आए थे 648। बस इतना ही है, ठीक है। तो यार ये मेरे स्कोर रहे हैं, तुम्हें दिख रहा होगा कि कितना अप्स डाउन हुआ करता है, मन नहीं होता है, बहुत सी चीजें फैक्टर आती हैं जिसमें तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं। तो यार ये मेरे मार्क्स हो गए। अब मैं बात करता हूँ कैसे इंप्रूव करना है। तो यार बात करते हैं सबसे पहले कि कैलकुलेशन मिस्टेक। यार फिजिक्स में सबसे पहले होता है ना कि हमें आते हुए भी कभी कभी गलती हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि हम कैलकुलेट गलत करते हैं। हम रफ में प्रॉपर्ली सॉल्व तो कर रहे होते हैं कि 24 into 7, लेकिन लिख कुछ और देते हैं। हमें दिमाग में पता है कि हमें क्या चल रहा है बट लिखता कुछ और है, क्योंकि बहुत जगह माइंड होता है। तो तुम्हें कैलकुलेशन प्रॉपर करनी होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में ध्यान देना, प्रॉपर अच्छे जगह से सॉल्व करना, मतलब प्रॉपर मतलब लिखना कि दोबारा तुम चेक करो तो तुम्हें समझ आए। ऐसे ही नहीं कि मतलब कहीं भी कुछ भी लिख दिया, प्रॉपर नहीं हुआ ना तो दोबारा चेक करने में आसानी नहीं होती है, फिर से तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान देना यार, सॉल्व थोड़ा प्रॉपर वे में करना, ताकि तुम्हारा दोबारा चेक करोगे तो अलग से सॉल्व करना ना पड़े। बस उसी को ऊपर ऊपर चेक कर लिया कि मतलब क्या मैंने किया था क्या नहीं किया था, ठीक है। और कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसे अवॉइड होगा यार। और दूसरी चीज कैसे अवॉइड होगा कि बहुत सारा प्रैक्टिस तुम्हें करना होगा। जैसे बोलते हैं टेबल तुम्हें याद होना चाहिए जनरली, मतलब नहीं करोगे तो भी चलेगा बट 10 तक तो एटलीस्ट अच्छे से याद होना चाहिए, मतलब कहीं यहाँ तक गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी तुम्हें इससे भी ज्यादा याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में याद होती थी, अभी भूल जाती है, बट इतना याद रखो 10 तक, मतलब बहुत जरूरी है इतना। उसके बाद तो तुम बना ही सकते हो, तो इतना इंपॉर्टेंट से याद कर लेना, मतलब बहुत अच्छे से याद करना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए कि कभी भी पूछ दिया जाए तो गड़बड़ नहीं हो। तो यार कैलकुलेशन मिस्टेक प्रैक्टिस और थोड़ी बहुत मतलब प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करने से ही कम होगा, इसका और कोई चारा नहीं है। बट तुम्हें प्रैक्टिस बहुत सारा करोगे तो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा। यार दूसरी चीज की मतलब हम जो छोटी मोटी गलतियां करते हैं वो कैसे नहीं करें। तो यार उसका सबसे सिंपल सा तरीका है कि तुम्हें क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें होती है कि हाँ क्वेश्चन हम पहले से ही माइंड हमारा एज्यूम कर लेता है। देखो तुमने मॉडल सॉल्व करी होती है, ठीक है। मॉडल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसे तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक उसको समझ लेता है कि नहीं ऐसे क्वेश्चंस है। अब जब टेस्ट में आता है तो सेम टाइप का क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम लाइन रहता है, बट कहीं पे एक जगह कुछ चेंज कर देता है वैल्यू या कुछ भी, या उसका पूछने का अलग ही कुछ कर देता है, तो वहां दिमाग हमारा लैग कर जाता है। लेकिन हमारा दिमाग सोचता है नहीं, हमने जो पहले क्वेश्चन किया था ये उसी तरीके से है, तो ऑटोमेटिक उसको सॉल्व कर लेता है। तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा माइनर मिस्टेक हो जाता है। तो तुम्हें इसीलिए मतलब प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है, हर एक लाइन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने पे जितना टाइम दोगे ना, सॉल्व करने में उतनी आसानी होगी। तो यार दूसरा चीज मतलब माइनर मिस्टेक का ये है कि तुम्हें क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना है, सिर्फ इसी से ये कम हो पाएगा। तो क्वेश्चन प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ना। तो यार अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। बहुत लोगों को लगता है कि टाइम कम पड़ जाता है, कैसे करें कैसे नहीं करें, हमारे लिए टाइम तो बचता ही नहीं है, क्या फिजिक्स तो कभी हो ही नहीं पाता पूरा। तो यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। जितना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारी फास्ट स्पीड हो जाएगी, मतलब स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो यार उतना मतलब तुम्हें अच्छे से करना है कि प्रैक्टिस तुम्हें बहुत सारा करना है। ये नहीं कि मतलब क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली तुम्हें ना प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो तुम्हारा टेस्ट में ऑटोमेटिक पूरा टाइम अच्छे से कंज्यूम होगा, टाइम मैनेज होगा
प्रॉपर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, देख पाओगे। तो यार तुम्हें प्रैक्टिस बहुत सारा करना है, ठीक है। प्रैक्टिस बढ़ाओगे और प्रॉपर टाइमर से करो यार, कि मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें ऐसे करना है कि जैसे तुम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो तो एक क्वेश्चन की आंसर देखे ऐसे मत करना। एक क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन किए, मतलब लिस्ट टाइम बना लो, 10 मिनट में मेरे को 10 क्वेश्चन करना, जितने हो जाते हैं उसके बाद मैं चेक करूंगा। मतलब एक प्रॉपर करने के बाद चेक करना, ठीक है, ताकि अच्छा रहेगा, मतलब टेस्ट के माहौल में थोड़ा ढलोगे। तो अगर तुम्हें प्रैक्टिस अच्छे से करना है, टेस्ट के माहौल में करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बट कैसे भी करोगे, बस तुम्हारी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। प्रैक्टिस करते टाइम भी तुम अपनी स्पीड को मतलब ऊपर रखो, ये नहीं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आराम से कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते टाइम भी स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है। चौथी चीज की यार, तुम्हें अब टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं। तो यार सबसे पहले तुम्हें अपना टेस्ट में मिस्टेक फाइंड करना है। ये मिस्टेक नहीं है कि जो तुमने गलतियां की हैं सिर्फ उसी को फाइंड करना है, नहीं, इससे नहीं होता। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम आधे अंदाज से मार देते हैं, आधा हमें पता होता है, आधा हम लगते हैं नहीं ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो हम कोई ना कोई ऑप्शन मार्क कर देते हैं। बट तो उसके बाद भले वो सही हो जाता है, बट दिमाग में वो रहता है ना कि कंफ्यूजन ही रहता है वो वाला। तो तुम्हें एक बार पूरा पेपर, जब रिजल्ट आने के बाद पूरा पेपर के थ्रू जाना है, पूरा चेक करना है। तुमने जो सही किया है उसको भी चेक करना है, जो गलत किया है उसको तो अच्छे से चेक करना है, ठीक है। और जो तुमने तुक्का लगाया है उसको भी मतलब मिस्टेक में जोड़ के रखना है कि तुमने वो मिस्टेक करी है, ठीक है। तो तुम्हें मतलब दिमाग में पता रहेगा कि तुमने क्या मिस्टेक करने वाले थे, क्या कर सकते हो। मतलब पूरा तुम्हें अच्छे से एक बार ओवरव्यू करना है पेपर का, ताकि तुम्हारी मिस्टेक्स कम हो सके। तो यार मिस्टेक कम होगी तो ऑब्वियसली मार्क्स तुम्हारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। यार 5वीं चीज की मिस्टेक को कैसे कम करें। यार सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम एक कॉपी बनाओ, एक कॉपी डायरी जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो वो बनाओ, और उसमें तुम अपनी मिस्टेक बुक, उसको मतलब टाइटल दे दो मिस्टेक बुक के नाम से। वहां पे तुम अपना मिस्टेक्स लिखो। तुम्हें पूरा मतलब डिटेल में नहीं लिखना है कि एक पेज भर दिया क्वेश्चन के लिए, नहीं, शॉर्ट में लिखोगे कि ताकि मतलब उस शॉर्ट से तुम्हारा पूरा मिस्टेक समझ आ जाए और डायरेक्ट आंसर हो, मतलब बहुत सी क्रिस्प लाइन में हो कि तुम्हारा एक लाइन में मतलब 1-2 लाइन में वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तुम्हें वो प्रॉपर मेंटेन करना है, प्रॉपर वे में रिवाइज करना है, ठीक है। अगले टेस्ट से पहले या मतलब कोई भी एक डेट बना लो कि उस दिन मुझे वो सब रिवाइज करना है, ठीक है। तो यार इससे तुम्हारा क्या होगा कि जो मिस्टेक होगा, जो तुमने मिस्टेक की होंगी वो धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। वो मिस्टेक फिर दोबारा नहीं करोगे, ठीक है। भले मतलब नए जितनी बार टेस्ट होगे उतनी नई नई मिस्टेक्स आती जाएंगी, लेकिन जो पहले वाली मिस्टेक है ना वो भी कम होंगी, जो नई मिस्टेक आई है वो भी धीरे धीरे कम होंगी। तो ऑटोमेटिकली ये कम होते जाएगा। तो ये नहीं सोचना है यार कि अभी तो ये वाला तो कम हो गया बट आगे और बढ़ गया, दूसरा टेस्ट का बिगड़ गया। तो यार धीरे धीरे वो भी कम होगी, बट तुम्हें स्टार्ट मतलब जो पहले का है उसको कम करते चलना है, ठीक है। तो यार एक और इम्पॉर्टेंट चीज की यार जो तुम्हारे लिए होता है कि यार हम बार बार चीजें भूल जाते हैं, उसको कैसे करें। तो उसके लिए भी यार जैसे मिस्टेक बुक का मैंने बताया, सेम चीज एक कॉपी या डायरी बनाओ अपने हिसाब से। उसमें क्या करना है तुम्हें कि प्रॉपर नोट करना है, ठीक है। कि नोट करना है जो तुम्हारे लिए है कि ये चीज मैं भूलने वाला हूँ, ये चीज मतलब मुझे बार बार रिवीजन की जरूरत है। एवरीथिंग जो भी तुम्हें करना होगा कि मतलब जैसे होता है ना कि हमें ये चीज तो पता है कि ये चीज हमें आता है, बट ये बार बार मैं भूल जाता हूँ, बार बार मैं रिवाइज नहीं कर पाता जिसकी वजह से भूल जाता हूँ। तुम्हें उसमें नोट करना है। ये मेरी मिस्टेक बुक हुआ करती जो कि मैंने 1 महीने पहले ही फॉलो की थी, ठीक है। ये मिस्टेक बुक भी थी, और जो मैंने बताया कि जो मैं भूलता था वो लिखता था। जैसे बायोलॉजी में मुझे याद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बार बार ये बोलता था कि फर्स्ट मंथ में क्या फॉर्म हुआ, ये वाली चीज मतलब बार बार भूल जाते थे हम लोग कि यार मतलब कंफ्यूजन होता था। तो ये चीज मैंने लिख लिया और मैंने बार बार इसको रिवाइज किया। और भी बहुत सी चीजें लिखा है, जैसे ऑप्टिक नर्व पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल, मैक्यूला लुटिया एट पोस्टीरियर पोला ऑफ आई लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट। ये काफी मतलब ऐसी चीजें होते हैं जो तुम्हें बार बार रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो बार बार रिवीजन के लिए तुम्हें ये बुक मतलब एक कॉपी बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से बनाना, ताकि तुम्हें आसानी से पढ़ सको, अच्छे राइटिंग्स में लिखना। क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल करेगा, मतलब हेल्प करेगा यार आखिरी के टाइम में जब तुम्हें पूरा एक बार रिवाइज करना है। तो तुम इस मिस्टेक बुक है जो दोनों मैं बोलूंगा कि दोनों कंबाइन कर लेना, ज्यादा फर्क नहीं होता दोनों में। तो दोनों कंबाइन कर लोगे तो उससे मतलब एक आखिरी में एक बार पूरा पढ़ लोगे तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको बायो के लिए बनाना है, केमिस्ट्री के लिए भी बनाना है यार। जैसे मुझे याद है केमिस्ट्री में वो कलर होता है ना PBS ब्लैक, वो उसके बाद रेड कलर किसका होता है AgI, ये सब एमोनियम मॉलिब्लेट, ये सब येलो PPT, ये सब दिखाता है ना। उसके बाद एग्जाम्पल्स हो गए, डिस्टिलेशन से कौन सा अलग हो सकता है, मतलब जो भी एग्जाम्पल्स हुआ करते थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद सुक्रोज माल्टोज के जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं, वो सब बहुत सी चीज़ें होती हैं। और जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं केमिस्ट्री के, तो उसमें होता है ना
बहुत सारे एग्जांपल एंटागोनिस्टिक, एगोनिस्टिक, हिस्टामाइन, एंटासिड, एंटीहिस्टामिन, एंटी डिप्रेसेंट, तो एवरीथिंग ये सब लिख लोगे ना तो काफी इजी हो जाएगा आखिरी में तुम्हें रिवाइज करने का, क्योंकि पूरा चैप्टर तुम्हें मतलब मोस्टली ना 70-80% आता है। जो 20 to 30% होता है ना, वो तुम्हें बार बार रिवाइज करने की जरूरत होती है। तुम्हें पूरा चैप्टर बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें तुम्हें रिवाइज करनी पड़ती है, जिसके लिए तुम्हें ये वाला बहुत ही जरूरी मतलब बहुत ही हेल्पफुल करेगा। बैक्टीरियोसिस्टेटिक, बैक्टीरियोसाइडल, ये सभी एग्जाम्पल्स ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तुमने भी अगर अभी एक आध कुछ टेस्ट दिए होंगे या ड्रॉपर हो गए, तुम्हें आइडिया होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें करना पड़ेगा इसको। तो ये मेंटेन करना ज्यादा अच्छा होगा, मतलब काफी अच्छा रहेगा, तुम कर ही लेना। देखो ये कर लोगे तो मतलब एक पॉजिटिव बेनिफिट आएगा, इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये मिस्टेक बुक या जो भी मैंने बनाया शॉर्ट, मतलब जो भी इसको बोल लो, नाम मैंने खुद नहीं दिया है, तो इसको करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यार अब जैसे जो मैंने चीजें बताई कि अगर मतलब पहला चीज हो गया कि मैंने जो कैलकुलेशन मिस्टेक, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे मार्क्स इंक्रीज करेगा। दूसरा चीज मैंने बताया माइनर मिस्टेक नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे तो मार्क्स इंक्रीज होगा। उसके बाद जो रिवीजन वाला होता है, मतलब जो बार बार भूलते हो उसको नहीं भूलोगे तो मार्क्स इंक्रीज होगा। टाइम मैनेज करोगे, सारे क्वेश्चन देख पाओगे तो मार्क्स इंक्रीज करेगा। जो मैंने चीजें बताई हैं यार, उतना अगर सब करोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, ठीक है। और मैंने बता दिया है कि मार्क्स कम देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, तुम्हें प्रॉपर रीजन ढूंढना है कि मार्क्स कम क्यों आए, मार्क्स कम क्यों आए। अगर तुम्हारे पास रीजन अच्छे से अच्छा रीजन होगा, सच में तुमने मतलब मेहनत की बट मार्क्स कम आए, अगर रीजन तुम्हें पता है कि मतलब बढ़िया रीजन है, कि सच में अच्छा रीजन है, वो स्कूल वाले रीजन नहीं कि मैं होमवर्क करना भूल गया, ऐसा नहीं। तो प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि मैंने सच में मतलब कम आने के सच में क्या कारण है। तो उससे तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक बोलेगा नहीं यार सच में मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपना पूरा 100% एफर्ट दिया, कुछ चीजें थी जो मैं आगे मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो ऐसा करके सोचोगे ना तुम डिमोटिवेट नहीं होगे। तो यार ऐसे तुम फॉलो कर लेना। तो यार अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, उनका भी कुछ भला हो जाए, अपना अपना नहीं सोचना है, ठीक है। और जो भी तुम्हारे डाउट्स और क्वेरीज हो कमेंट करके बता देना, ठीक है। और कुछ भी और मतलब पूछना है अगर पर्सनली तो तुम टेलीग्राम पे मेरे को पूछ सकते हो, और अगर इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर लेना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।